नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देखिए, चुनाव आते ही हमारे देश में हमारे नेताओं के अंदर का एक्टर जाग जाता है। कोई ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देता है तो कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखता है कि बॉलीवुड का राइटर भी शर्मा जाए। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मछली की जो बिहार में अधर्म थी, लेकिन बंगाल की खाड़ी में पहुंचते ही पवित्र हो गई और चुनावी प्रसाद बन गई। साथ ही चर्चा होगी यूपी के उस मंत्री जी की जो सत्ता की मलाई भी खा रहे हैं और मंच पर खड़े होकर अपनी ही सरकार में जुल्म के आंसू भी बहा रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चैत्र नवरात्रि चल रही है, श्रद्धा का माहौल है। लेकिन बीधानगर से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर शरदवत मुखोपाध्याय का अंदाज सबसे निराला है। डॉक्टर साहब हाथ में 3.5 किलो की कतला मछली लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पीछे से नारे लग रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। अब जरा ठहरिए और याद करिए साल 2024 का वो शोर जब तेजस्वी यादव ने नवरात्रि के दौरान मछली खाते हुए वीडियो डाल दिया था। तब यही बीजेपी वाले कह रहे थे कि सनातन खतरे में है। नवरात्र जैसे पावन पवित्र त्योहार में आरजेडी के नेता बताइए मछली खा रहे हैं, ये हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या बंगाल पहुंचते ही धर्म बदल गया? बिहार में मछली पाप थी नवरात्र में, तो बंगाल में क्या वो पुण्य बन गई? क्या राजनीति में हिंदू धर्म की परिभाषा राज्यों के बॉर्डर देखकर बदल दी जाती है? अप्रैल 2024 में जब लोकसभा चुनाव के दौरान एक वीडियो में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो चुनाव प्रचार की भागदौड़ के बीच हेलीकॉप्टर पर बैठकर चेचरा मछली और रोटी खा रहे थे, तब तेजस्वी ने ये वीडियो नवरात्रि के पहले दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद बीजेपी वाले कह रहे थे कि ये सनातन का अपमान है। बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी को सीजनल सनातनी तक कह दिया था और कहा कि वो तो धर्म का अपमान कर रहे हैं। यहां तक कि तेजस्वी ने बाद में ये भी कहा कि उन्होंने वीडियो के कैप्शन में साफ साफ लिखा है कि ये लंच 8 अप्रैल का है, यानी नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले का है। और तेजस्वी ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को एक आईक्यू टेस्ट करार दिया था और कहा कि वो देखना चाहते थे कि बीजेपी वाले जो हैं वो जितना शोर मचाते हैं उनमें कितना दम है, आखिर में उनमें कितना दिमाग है। क्योंकि ये वीडियो मैंने तारीख के साथ डाला हुआ था, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेताओं ने इसे नवरात्रि का वीडियो बताकर खूब शोर शराबा और हंगामा किया। यहाँ तक कि मुकेश सहनी ने भी इस पर सफाई देते हुए कहा था कि सबका अपना खान पान होता है और बीजेपी इसे केवल धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटना क्यों याद की जा रही है। आज ये घटना इसलिए चर्चा में है क्योंकि तब जो बीजेपी नेता मछली को पाप बता रहे थे उस समय, आज वही लोग बंगाल चुनाव में हाथ में मछली लेकर वोट मांग रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि नेताओं के लिए धर्म से बड़ा उनका वोट बैंक है। देखिए, एक बात बहुत साफ है, हमारा भारत देश विविधताओं का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। यहाँ हर राज्य के अपने रीति रिवाज हैं, अपनी आस्थाएं हैं और खान पान की अपनी परंपराएं हैं। कहीं हिंदू धर्म में शाकाहार को सात्विक मानकर उसे सबसे ऊपर रखा जाता है, तो कहीं बंगाली संस्कृति में मछली को शुभ और प्रसाद के रूप में एक्सेप्ट करते हैं लोग। हम यहाँ किसी की आस्था या थाली पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन सवाल तब उठता है कि जब यही आस्था नेताओं के लिए केवल एक चुनावी हथियार बन जाती है। अजीब विडंबना है। वही नेता जो बिहार में मछली खाने पर सनातन खतरे में है का शोर मचा मचाकर पूरे देश में हल्ला किए हुए थे, पूरे देश को सिर पर उठा लिया था, वही नेता बंगाल पहुंचते ही चुनाव जीतने के लिए हाथ में कतला मछली लेकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। यहाँ सवाल खान पान पर नहीं है, बल्कि उस सियासी पाखंड पर है जहां नेता अपनी सुविधा के हिसाब से धर्म की परिभाषा बदल देते हैं। जब आप बिहार में मछली को अधर्म कह रहे हैं, तो क्या आप वास्तव में धर्म की रक्षा कर रहे हैं या सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? जब आप बंगाल में वही मछली उठाकर वोट मांग रहे हैं, तो क्या आप वाकई संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं या जनता की भावनाओं का आप मजाक उड़ा रहे हैं? देखिए, हम सब जानते हैं कि नवरात्रि का मौका चल रहा है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने अपने घरों में माता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी के इस पोस्टर को देखिए।
बीजेपी के इस पोस्टर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो माता रानी खुद इन नेताओं का आशीर्वाद लेने आ गई हूं। आप पोस्टर देखिए, गौर से देखिए। माता जी का चित्र इतना छोटा है कि जैसे किसी पासपोर्ट साइज की फोटो के लिए जगह बची हो। और आप देखिए बाकी नेताओं की आप तस्वीर को गौर से देखिए। आप दूसरी तरफ हमारे इन माननीय नेताओं की तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी बड़ी और लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी तस्वीरें हैं, मानो उन्हीं के कंधे पर पूरी सृष्टि का भार टिका हो। मतलब आप सोचिए, यहाँ पर भगवान को भी साइड रोल में कर दिया गया और नेताजी हीरो की तरह सेंटर पर खड़े हुए हैं बिल्कुल और चमक रहे हैं। अब आप खुद देखिए इस वीडियो को। नवरात्रि की बधाइयां ले रहे हैं। अगर कोई बाहर एलियन आ गया तो वो समझेगा कि यार नवरात्रि ना इन्हीं का त्योहार होता है। मैया रानी यहाँ पे है छोटी सी, वो भी जबरदस्ती डाली होंगी कि डालनी ही पड़ती है, वरना देख रहे हो हमारे नेताओं को। यार क्या सरकार है हमारी। देखिए ये अजीब विडंबना है। कल तक जो लोग धर्म की रक्षा के ठेकेदार बन रहे थे, आज उन्हीं के बैनर पोस्टर बता रहे हैं कि उनके लिए धर्म कितना छोटा और कुर्सी कितनी बड़ी है। नेताओं का ये दोहरा चरित्र बता रहा है कि उन्हें ना तो आस्था से मतलब है, ना ही परंपरा से मतलब है। उन्हें मतलब है सिर्फ उस सीट से जहां तक पहुंचने के लिए वो कभी थाली को ढाल बनाते हैं तो कभी भगवान के नाम का इस्तेमाल करते हैं। और ये सियासी नौटंकी जो है ना, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि आस्था का सम्मान करना और उसे अपनी राजनीति का मोहरा बनाना दो अलग अलग बातें हैं। हम चाहते हैं कि नेता भारत के अंदर राजनीति विकास और मुद्दों पर करे, ना कि जनता की भावनाओं को एक राज्य में पाप और दूसरे के राज्य में पुण्य बताकर उन्हें आपस में लड़ाए। और अब इस वीडियो के बाद तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, उसका भी बयान सामने आया। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी का दोहरा चरित्र देखिए। बिहार में मछली देखकर इन्हें मिर्ची लगती है, लेकिन बंगाल में मछली की आंख में इन्हें सिर्फ वोट दिखता है। आरजेडी ने कहा कि गाय उत्तर भारत में माता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में चुनाव आते ही वो मिथुन यानी बीफ कैसे बन जाती है। सच तो ये है कि इन नेताओं के लिए मछली धर्म है, न गाय धर्म है। इनका सबसे बड़ा और इकलौता धर्म है वोट बैंक। जनता को बरगलाना इनका कर्म है और सत्ता पाना इनका एकमात्र लक्ष्य है। अब बंगाल में ये जो कुछ चल रहा था मछली पर तमाशा, वो मैंने आपको बताया। अब आप जरा उत्तर प्रदेश भी चलिए, जहां के गोरखपुर में एक अलग ही लेवल का फिल्मी सीन चल रहा है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मंच पर फूट फूट कर रो रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं हमारे लोगों का हक छीना जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। अब कोई इनसे पूछे कि हुजूर पिछले 4 साल से आप सरकार में कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर बैठे हैं, मत्स्य विभाग आपके पास है, आप मलाई काट रहे हैं और रो भी आप रहे हैं। हमारे बच्चे को हमारे लोगों खड़ा हो जाओ, अपने बाप अपनी पार्टी खड़ा करो, या खड़े हो जाओ कुर्सी से, अपने खड़ा हो जाओ, पार्टी खड़ा करो, घर घर घुटना लगाओ। जय निषाद आपका इसी से आपका हिस्सा बढ़ेगा। जय निषाद। अगर आपकी सरकार में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी तो फिर आप मंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? या फिर ये आंसू सिर्फ इसलिए है क्योंकि चुनाव पास है और समाज का आपको इमोशनल वोट बैंक चाहिए? संजय निषाद जी रोते रोते कह रहे हैं कि विरोधियों की वजह से ये सब हो रहा है। कमाल की बात है मंत्री जी, यूपी में तो बाबा जी का बुलडोजर चलता है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, फिर आप ये कहकर अपनी सरकार और मुख्यमंत्री जी की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार में विपक्ष इतना ताकतवर हो गया कि वो आपके समाज का उत्पीड़न कर रहा है? असल में ये सब किसके इशारों पर हो रहा है? ऊपर से इशारा हुआ होगा कि थोड़ा रो धो लो, थोड़ा इमोशनल कार्ड खेल लो, ताकि निषाद समाज को लगे कि नेताजी के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको बहुत ज्यादा दुख पीड़ा दे रहे हैं। देखिए, लेकिन जनता भी ना समझदार है, वो जानती है कि आंसू घड़ियाली है या चुनावी है। दूसरी ओर बंगाल के अंदर एक और खिलाड़ी की एंट्री हो गई है, असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने हुमायूं कबीर की पार्टी से हाथ मिला लिया है और 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान ओवैसी क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। कि असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं,
और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि करीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट है। बहुत से नाइंसाफियों की कहानियां और दास्तानें भी हैं जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहां पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहां पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुजुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। देखिए, जहां एक तरफ बंगाल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है, वहीं दूसरी ओर ममता दीदी का ये कहना है कि चुनाव आयोग ने साजिश के तहत करीबन 10 लाख वोटरों के नाम बंगाल की चुनावी लिस्ट से काट दिए हैं, जिनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक हैं और सीमावर्ती इलाकों के लोग हैं। दीदी इतनी नाराज हैं कि वो इस मुद्दे पर 9 चिट्ठियां लिख चुकी हैं और 5 दिनों तक धरने पर भी बैठ चुकी हैं। उनका सीधा कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और राज्य में अघोषित आपातकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तनाव तब और बढ़ गया जब चुनाव आयोग ने रातों रात बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव जैसे बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि राज्य सरकार से बिना पूछे इतने बड़े अफसरों को हटाकर प्रशासन को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि केंद्र सरकार अपनी मनमानी कर सके। जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कोलकाता भी पहुंचे थे, तब भी हमने देखा था कि किस तरीके से उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे, लोकतंत्र का हत्यारा बताया गया था। ये तमाम पोस्टर हमें देखने को मिले थे जब ज्ञानेश कुमार बंगाल पहुंचे थे। और यहाँ तक कि ममता बनर्जी का ये तक आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल के कुछ हिस्सों को काटकर अलग राज्य बनाने की खिचड़ी तक पका रही है। फिलहाल मामला अदालत के दरवाजे पर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सैकड़ों अधिकारी 59 लाख लोगों के कागजों की जांच कर रहे हैं जिनके नामों पर विवाद है। बहरहाल ये सब कुछ बंगाल की राजनीति में चल रहा है। एक तरफ ये मछली वाला पूरा विवाद मैंने आपको बताया, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री बंगाल चुनावों के अंदर हो चुकी है और वहीं जिस तरीके से ममता बनर्जी और चुनाव आयोग आमने सामने इस वक्त आए हुए हैं, वो तमाम चीजें मैंने आपको बताई। बहरहाल इन तमाम चीजों पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।